बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेक्चर नंबर 21 डिस्कस कर रहे थे। 21 लेक्चर का जो ए पार्ट था, उस ए पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था लैटेंट हीट क्या होती है, लैटेंट हीट की टाइप्स हमने डिस्कस की थी, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमने लैटेंट हीट के बारे में ये पढ़ा था कि लैटेंट हीट वो हीट का अमाउंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सप्लाई किया जाता है ताकि उसकी स्टेट चेंज हो जाए। सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। न्यूमेरिकल था हमारी टेक्स्ट बुक का, न्यूमेरिकल नंबर 11.6 था जो कि लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट के टॉपिक के मुतालिक न्यूमेरिकल था जो कि पेज नंबर 38 पे मौजूद है। इस न्यूमेरिकल का हमने डाटा कंप्लीट कर लिया था, सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे थे हम। तो इसका जो डाटा था वो ये था कि हमारे पास एक आयरन का ब्लॉक था। उस आयरन के ब्लॉक का जो मास था वो 2 kg था, लोहे का पीस था जिसका मास 2 किलो था। हमने ये किया कि इसको लेकर कहाँ से आए थे, तो इसका जवाब था, सवाल है मौजूद था, इसको लेकर आए थे एक फर्नेस से, यानी एक भट्टी से लेकर आए थे जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उमन। तो कितना टेम्परेचर था वहाँ पर, 650, यानी आप ये कह लीजिए एक रेड हॉट आयरन मौजूद है हमारे पास, एक ठीक ठाक गर्म आयरन मौजूद है। उस आयरन के पीस को हम जब लेकर आए तो लेकर आने के बाद रख दिया हमने। कहाँ ला के रखा हमने इसको, एक बहुत बड़ी बर्फ़ की सिल थी हमारे पास, बर्फ़ का टुकड़ा था हमारे पास एक बहुत बड़ा। उस बर्फ़ के टुकड़े को उठा के हमने उस आयरन के पीस को ला के रख दिया, यहाँ ला के रख दिया हमने आयरन के पीस को। ये पूरी बर्फ़ है, ब्लू बर्फ़ है, और ये वाली हमने आयरन जो ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है ये आयरन है। तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से एक ठंडी चीज़ पर आपने गर्म चीज़ ला के रख दी है, तो होगा क्या, होगा ये कि आयरन आहिस्ता आहिस्ता अपनी हीट को लॉस कर देगा। आयरन से हीट निकलती जाएगी, हीट निकलती जाएगी और वो बर्फ़ जो होगी उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती जाएगी। यानी कुछ देर के बाद ये होगा कि जो बर्फ़ है, ये जो आइस है, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जबकि आयरन क्या होगा, आयरन क्योंकि ठंडी चीज़ पर ला कर रख दिया आपने, तो आयरन मज़ीद गर्म नहीं होगा। आयरन 650 का टेम्परेचर रेड्यूस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि आयरन का टेम्परेचर कम हो रहा है और बर्फ़ की स्टेट चेंज हो रही है। तो सवाल ये था हमारा कि ये बताइए कि अगर एक 2 किलोग्राम का आयरन का ब्लॉक आप बर्फ़ पर ला कर रख देंगे तो कितनी बर्फ़ पिघल जाएगी आयरन के पीस के आने के बाद, आयरन के ब्लॉक के आने के बाद। तो हमें मालूम करना था मास MIC, यानी मास ऑफ आइस डिटरमिन करें। पूरी बर्फ़ का मास नहीं डिटरमिन करना, सिर्फ वो अमाउंट डिटरमिन करना है आपने जो कि मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया हीट लॉस बाय आयरन, यानी आयरन हीट को लॉस कर रहा है और हीट गेन्ड बाय आइस, और आइस उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। उस फॉर्मूले को हमने यूज़ किया। यूज़ करने के बाद हमने हीट का फॉर्मूला यूज़ किया था स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन, टेम्परेचर चेंज, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्यों आ रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेल्ट हो रहा है। हमने देखा था यहाँ पर कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की जो हीट चाहिए होती है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। हमने इसलिए लेटेंट ऑफ फ्यूजन की बात की और साथ में मास ऑफ आइस यूज़ किया। अब इसके बाद हम वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पहले हमें वैल्यू यूज़ करनी है स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन। तो हम वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन की। तो फॉर्मूले के मुताबिक हमें यूज़ करना है, अगर फॉर्मूले को मैं दोबारा यहाँ लिख दूँ ताकि क्लियर हो जाए। स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन, टेम्परेचर चेंज इक्वल्स टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मास ऑफ आइस। हमें वैल्यूज पुट करनी है सबसे पहले तो आयरन की स्पेसिफिक हीट की। तो आयरन की स्पेसिफिक हीट है 499.8, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 499.8। फिर मास ऑफ आयरन, आयरन का मास कितना है सवाल में, तो इसका जवाब है 2 kg। तो हमें आयरन को जो मास गिवन है वो 2 kg गिवन है। तो ये तो हो गया आयरन का मास। अब टेम्परेचर चेंज, तो टेम्परेचर पहले कितना था, 650 था, और कहाँ तक आ जाएगा टेम्परेचर, 0 पर आ जाएगा। तो टेम्परेचर चेंज मालूम करने का तरीका, ज़्यादा में से कम को माइनस करें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 650 में से 0 को माइनस करेंगे। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो फ्यूजन कितनी है लेटेंट हीट, 3.36 10⁵ जूल पर kg। हम यहाँ लिखेंगे लेटेंट ऑफ फ्यूजन 3.36 10⁵, जबकि मास ऑफ आइस हमें मालूम करना है, मास ऑफ आइस, तो हम यहाँ इसको एज इट इज़ लिखने जा रहे हैं, मास ऑफ आइस
अब उसके बाद हम 650 में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 499.8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 650 आ जाएगा। माइनस 0 किया इसलिए, जबकि यहाँ लिखा हुआ है 3.36 10⁵ मास ऑफ आइस। अब इसके बाद हम 499.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम 650 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 499.8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 650, तो जवाब हमें मिलेगा 649,740 649,740। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, जबकि राइट साइड पर लिखा हुआ है 3.36 10⁵ मास ऑफ आइस। हमें तो आइस का मास डिटरमिन करना था, तो आइस का मास डिटरमिन करने के लिए जो वैल्यू हमें नज़र आ रही है मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देते हैं। तो ये 649,740 से हमने डिवाइड किया 3.36 10⁵, तो मास ऑफ आइस के लिए हमें डिवाइड करना है इसको, तो ये होगा 3.36 10⁵। तो जवाब मिलेगा हमें आइस का मास ऑफ आइस मिलेगा 1.93। तो मास ऑफ आइस इक्वल टू 1.93 किलोग्राम। मतलब कहने का ये हुआ इस सवाल का कि अगर मैं एक 2 किलोग्राम का आयरन का ब्लॉक एक बर्फ़ पर लाकर रख देता हूँ तो बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी। कितनी बर्फ़ मेल्ट होगी? तो इसका जवाब है बर्फ़ मेल्ट होगी तकरीबन 1.9, आप कह लीजिए 2 किलोग्राम बर्फ़ पिघल जाएगी। जो सॉलिड फॉर्म में थी वो किस फॉर्म में आ जाएगी? लिक्विड फॉर्म में। तो ये हमने कंप्लीट किया अपना क्वेश्चन नंबर 11.6, जिसका जवाब 1.93 kg आता है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है।